मध्यमा निकाय 7 वत्त सुत्त। यहाँ पर भगवान ने वस्त्र का एक उदाहरण दे करके मन को समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे कोई वस्त्र है, मैला है, उसमें अगर मान लो हम कोई रंग चढ़ाना चाहता है, वो ठीक से नहीं चढ़ेगा। तो ऐसा ही मन अगर दूषित है तो निश्चय रूप से अपना जो गति है अधोगति की ओर ही जाएगा, ऊर्ध्वगति की ओर नहीं जाएगा। हमेशा दुखमय जीवन होगा उसका, कभी सुखमय जीवन नहीं होगा, क्योंकि उसका मन में बहुत मैला है। मैंने ऐसा सुना, एक बार भगवान श्रावस्ती में जैतवन में अनाथ पिंड के आश्रम में विहार कर रहे थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षवे जी गुरुवे करके उन लोग प्रत्युत्तर दे दिया। बुद्ध इस प्रकार बताया, भिक्षुओं ऐसा विचार करो, एक कपड़ा है, वो मैला है और उसमें बहुत मिट्टी लगा हुआ है, गंदगी लगा हुआ है। तो हम उसमें कोई भी रंग चढ़ाना चाहता है, ब्लू कलर का, येलो कलर का और लाल कलर का, तो उसमें वो रंग बिल्कुल नहीं चढ़ेगा और ठीक से रंग चढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस वस्त्र मैला है, उसमें मैल चढ़ा हुआ है। इस प्रकार अपनी मन मैला है तो हमको दुर्गति ही प्राप्त होगा, सद्गति प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे मन का मैल का मतलब हमारे मन में राग है, द्वेष है, मोह है और उसके प्रति जितना अकुशल धर्म है मन में है। ऐसा समझो, एक कपड़ा है, वो परिशुद्ध है, उसमें कोई मैल नहीं है, उसमें कोई भी रंग चढ़ाना चाहता है, ब्लू, येलो, रेड, कुछ भी रंग उसमें लगाएगा तो वो ठीक से रंग चढ़ेगा और अच्छा दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कपड़ा बहुत शुद्ध है। इस प्रकार मन में कोई दोष नहीं है तो हमको सद्गति ही मिलेगा। भिक्षुओं, मन का ये दोष क्या क्या है? यहाँ पे दोष का पाली वर्ड है उपक्लेशो। मन में जो भी मैला है उसको पाली में उपक्लेश कहता है। तो ये मैला या दोष क्या क्या है? अविद्या है, लोभ या रागा है, द्वेष है, ये सब चित्त का उपक्लेश है। क्रोध है, नापसंद है, घृणा है, ईर्ष्या है, कपट है, छल है, कोई भी चीज़ को पकड़ के रखना है, दुर्मन है, मान है, अभिमान है, मद है, ये सब चित्त का उपक्लेश है या कलंक है। एक भिक्षु ऐसा समझना है, अविद्या और लोभ है, ये दोनों चित्त का उपक्लेश है, ऐसा करके उसको छोड़ना है। यहाँ पे पजहदी बोलता है, इसका मतलब ये जो कुछ है मन में आ गया ऐसा हमको समझता है तो तुरंत उसको पजहदी, इसका मतलब छोड़ना। तो बंदे विमलानंद का जो 6R मेथड है वो दूसरा मेथड है रिलीज करके, वो यही है पजहदी, उसको छोड़ना है। और भिक्षु द्वेष चित्त का उपक्लेश करके उस क्लेश को छोड़ना है। ऐसा ही क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, कपट, छल, मैं ही हूँ सही ऐसा भाव, आक्रमण करने का मन, ढंब, मान, अपमान, मद, प्रमाद, ये सब चित्त का उपक्लेश ऐसा समझ करके उसको सबको छोड़ना चाहिए। एक भिक्षु ऊपर बताया हुआ सब कलंक या उपक्लेश को जानना है और ये उपक्लेश है ऐसा करके जानता है और उसके बाद उसको रिलीज़ करना है, इसका मतलब उसको छोड़ना है। फिर ये सारा उपक्लेश का उल्लेख है, राग है, द्वेष है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ढंब है, अभिमान है, ये सबको एक भिक्षु छोड़ता है। छोड़ने के बाद वो ख़त्म होता है। ख़त्म होने के बाद उन लोग को बुद्ध पर बहुत विश्वास या श्रद्धा हो जाता है,
क्योंकि जब तक ये उपक्लेश रहता है मन में शांति नहीं रहता। जैसे उपक्लेश हम छोड़ देता है तो तुरंत मन में बुद्धि के प्रति श्रद्धा होता है, क्योंकि मन में सुख शांति अनुभव कर रहा है तो हम समझ रहा है ये रास्ता सही है, तो इसलिए बुद्धि के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है। ये कैसे श्रद्धा है? इति विसो भगवा अर्हम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगदो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यानम बुद्धो भगवादि। ओ भगवान इस प्रकार है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है। अरहंत का मतलब सारा दुश्मनों को ख़त्म कर दिया। सम्मा संबुद्धो, सम्यक संबुद्ध है। विद्याचरण संपन्नो, सारा विद्या और आचरण में संपन्न है। सुगदो लोकविदु, सही रास्ते में चला गया है और सब लोगों को जानता है। अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि, अधर्म पुरुष को सही रास्ता में लेके आने वाला ऐसा सारथी। सत्ता देव मनुष्यानम, जो देव और मनुष्य की शास्ता है। तब उन लोग पर धर्म पर श्रद्धा होता है। सुखादो भगवता धम्मो समदिट्ठिको अकालिको येहि पस्सिको औपनयिको पश्चत्तम वेदिदभ्यो विन्यूहीति। स्वखादो भगवता धम्मो, भगवान का जो धर्म है वो सही तरह से आख्यान किया है, व्याख्यान किया है। अकालिको, समय नहीं लगता, जैसे हम आचरण करेंगे तभी हमको सुख शांति मिलेगा। यही बस्सी को, आवो मुझे देखो, ऐसा वो बोलता है। औपनयी को, लक्ष्य की ओर लेके जाने वाला है। पश्चित्तम वेदिदभ्यो विन्यूहीति, जो भी लोग हैं वो स्वयं अनुभव करके इसके बारे में जान सकता है। उन लोग के मन में संघ के प्रति अच्छा श्रद्धा उत्पन्न होता है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीजिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपुग्गळ एष भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरम पुण्यक्षेत्रम लोकसादि। भगवान की जो शिष्य है वो अच्छा रास्ते पर चल रहा है, सीधी रास्ते पर चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है। 4 जोड़े और 8 व्यक्ति, 4 जोड़े के मतलब जो श्रोतापन्न की मार्ग पर या अंतिम क्षण पर खड़ा है वो व्यक्ति, और दूसरा श्रोतापन का जो फल जो प्राप्ति किया वो एक व्यक्ति। वो दोनों व्यक्ति अलग अलग है। जब तक श्रोतापन्न नहीं हुआ अनार्य है, जैसे श्रोतापन्न बन गया वो आर्य बन गया। ये सब मार्ग और फल का 2 व्यक्ति ऐसा कहता है। ऐसे ही सगदागामी का मार्ग और फल, अनागामी का मार्ग और फल, और अरहंत का मार्ग और फल, ये चारों जो जोड़े इसको बोलते हैं। और ये 8 इंडिविजुअल होता है, 8 व्यक्ति होता है, अलग अलग व्यक्ति होता है। इसका मतलब हम श्रोतापन से पहले एक अनर्य व्यक्ति थे, पुदुजन थे, जैसे सौदापन बन गया हम आर्य बन गए। ऐसे ही सब समझना चाहिए। ये बुद्ध का संघ है, वो दान देने योग्य है, घर में स्वीकारना अच्छा है, दक्षिणा देने योग्य है, नमस्कार करना योग्य है। ये लोग में सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र है। ऐसा एक भिक्षु अपने मन की सारे इस उपक्लेशों को छोड़ दिया, त्याग दिया, उससे मुक्ति पा लिया, उसको पकड़ता नहीं है, तो उनके मन में ये विचार आता है, उसको बुद्ध में अतीव श्रद्धा उत्पन्न होता है, मन में प्रसाद उत्पन्न होता है, धर्म और संघ में अतीव श्रद्धा उत्पन्न होता है, मन में प्रसन्नता जागता है। प्रसन्नता के वजह से मन में प्रमोद उत्पन्न होता है। प्रमुदितस्स पीति जायति, जिसका मन में प्रमोद उत्पन्न होता है उसके मन में प्रीति उत्पन्न होता है। प्रीति मनसा
कायोपसंपदि। जब मन में प्रीति उत्पन्न होता है शरीर प्रशांत होता है। पसत्थ कायो सुखम वेदेति। शरीर प्रशांत होता है तो सुख का अनुभव होता है। सुखिनो चित्तम समाधीयति। जिसका शरीर में सुख का अनुभव होता है उसका चित्त समाधिष्ट होता है। इसका मतलब बुद्ध में जब अतीव श्रद्धा उत्पन्न होता है तब अपने मन में प्रसन्नता जागता है, प्रसन्नता से प्रमोद जागता है, प्रमोद से प्रीति जागता है, प्रीति से शरीर प्रशांत होता है। शरीर जब प्रशांत होता है सुख का अनुभव होता है। सुख का जब अनुभव होता है तो चित्त समाधिष्ट होता है। यहाँ पे देखें, अगर मान लो हमको सही तरह से समाधि का अभ्यास करना है तब ये सब ज़रूरी है। मन में प्रसन्नता होना चाहिए, प्रमोद होना चाहिए और मन में प्रीति होना चाहिए, शरीर प्रशांत होना चाहिए और उसमें सुख का अनुभव करना है। सुख को अनुभव करेगा तब भी हमारा चित्त समाधिष्ट होगा। तो ध्यान करने के बाद मन में कभी प्रसन्नता आता है, प्रीति आता है, प्रमोद आता है, शरीर में प्रशांति का अनुभव करता है, शरीर में सुख का जो अनुभव करता है उसको कभी उसके प्रति द्वेष मन में ना लगाए। इससे अपना समाधि बिल्कुल नहीं लगेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ये सब एनलाइटनमेंट फैक्टर्स है, जैसे प्रीति है, पसंदी है, ये सब क्या है? ये एनलाइटनमेंट फैक्टर्स है या भुजंग है। तो मन में जो क्लेश है वो ख़त्म होते ही ये मन में जो प्रीति है, प्रसन्नता है, शरीर प्रशांत होना है, शरीर में सुख का अनुभव होना, ये सब नेचुरल चीज़ है। क्योंकि अपना मन का स्वाभाविक स्टेट क्या है उसको भगवान पब्बासर चित्त कहता है। इसका मतलब वो चित्त हमेशा प्रकाशमान है, उज्जवल है, तो उसमें शांति का अनुभव करना स्वाभाविक है। लेकिन हम क्या करता है, अपनी इंद्रियों से सारा जो राग द्वेष का वो करके मन को मैला करता है, तो उसमें सुख अनुभव नहीं होगा, शांति अनुभव नहीं होगा, तो मन अस्थिर रहता है, उसमें कभी समाधि नहीं लग सकता। ऐसे ही धर्म पर और संघ पर उन लोग का श्रद्धा उत्पन्न होता है तो मन में प्रसन्नता जागता है। प्रसन्न चित्त के कारण मन में प्रमोद जागता है, प्रमोद से मन में प्रीति जागता है। जब मन में प्रीति जागता है शरीर में प्रशांति का अनुभव करता है, शरीर में प्रशांति का अनुभव करता है तो सुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है तब समाधि लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। इसका मतलब हमको जो समाधि लगने के लिए ये प्रीति, शरीर में प्रशांति, ये सब एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। इसके प्रति अपने मन में कभी भय का चिंता लेके नहीं आए कि मेरे को देखो राग बढ़ रहा है, राग इसमें नहीं होता। तो इसलिए भगवान बुद्ध बोलता है जो जाना का सुख है न भय तब्भो। इसका मतलब इससे भय आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियों के संबंधित सुख नहीं है, तो इसलिए इसे भय नहीं करना। इस प्रकार मन में जो कलंक है उसको उपेक्षा किया, उसको त्याग दिया, उसको छोड़ दिया, उसको ख़त्म कर दिया। इसका मतलब मन में कोई भी कलंक हमने देखा, जैसे पहले कोई भी, जैसे बताया था राग है, द्वेष है, मान है, अभिमान है, जो कुछ देखा उसको देखना नहीं है, तुरंत उसको छोड़ना है। क्योंकि हम उसको देखते रहेंगे तो क्या है, वो बढ़ते जाता है। तो इसलिए ये जितना जो वर्ड है छत्तम, वंदम, मुत्तम, पहीणम, पडिनिसत्थम, इसका मतलब उसको सारा छोड़ दिया, हमने त्याग दिया, उसको तुरंत हमने रिलीज़ किया, उसको उपेक्षा किया। तब हमको बुद्ध की वाणी में जो अर्थ को जानता है उससे मन को संतोष हो जाता है, धर्म की बारे में जानकारी होता है और अपने मन में संतोष हो जाता है। तो धर्म के प्रति जो प्रमोद है वो हमको मिलता है। ये धर्म अच्छा है, देखो कैसे हमारा ये सारा जो कलंक नष्ट कर दिया, ऐसा करके अपने मन में प्रमोद का उत्पन्न होता है। प्रमोज्य
फिर बोलता है पुमुदस्स पीदी जायदी पीदी मनसा कायोपसंपदी पसद्ध कायो सुखम वेदेदी सुखिनो चित्तम समाधीयति। इस प्रकार धर्म के प्रति जब श्रद्धा उत्पन्न होता है, उसके प्रति मन आनंदित होता है, तो मन में प्रमोदम जागता है, प्रमोद से प्रीति जागता है। जब मन में प्रीति होता है, कायोपसंपदी शरीर में जो प्रशांत अवस्था का अनुभव करता है, प्रसद्ध कायो सुखम वेदेदी जब शरीर में प्रशांति का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, सुखिनो चित्तम समाधीयति। शरीर में जब सुख का अनुभव करता है तब चित्त में समाधि उत्पन्न होता है। तो ये समझना चाहिए, जब तक शरीर में पीड़ा रहता है, बहुत अच्छा पीड़ा रहता है, बहुत दर्द रहता है, तो शरीर में सुख का अनुभव नहीं हो रहा, प्रसद्ध काया नहीं हुआ, शरीर में प्रशांति नहीं हुई। तो जब तक शरीर में प्रशांति नहीं होगा तो चित्त समाधिस्थ नहीं होगा, चित्त विचलित ही होगा। तो इसलिए शरीर में सुख का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है चित्त की समाधि के लिए। शरीर में प्रशांति का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है चित्त का समाधि के लिए। जब तक चित्त समाधिष्ठ नहीं होगा, हमको प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होगा। हम जब काम करता है, हम अनिच्छा दुख अनत्ता ऐसा करता है, ये एक प्रकार की ऊपर की प्रज्ञा है। जैसा मान लो हम ऊपर ही बोल रहा है अनिच्छा दुख अनत्ता ऐसा करके, लेकिन सचमुच हमारा मन समाधिष्ठ हो जाएगा तो शरीर और मन की जो सूक्ष्म सच्चाई है, वो प्रगंबन है, बिल्कुल ठीक से समझ में आएगा। तब जो ज्ञान है अनिच्छा दुख अनत्ता, वो बहुत गहरा होगा, बहुत फलदायी होगा। तो इस वर्ड का, भगवान का इस वर्ड्स का बहुत ध्यान से हमको देखना है। चित्त में प्रमोद का उत्पन्न होना, प्रमोद से मन में प्रीति होता है, मन में प्रीति होता है, शरीर में पसंपदी प्रशांति होता है। शरीर में जब प्रशांति होता है तो सुख का अनुभव करता है, सुखिनो चित्तम समाधीयति। इसका मतलब जब तक अपनी जो शरीर में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक चित्त समाधिष्ठ नहीं होगा, चित्त विक्षिप्त ही रहेगा। तो एक भिक्षुक में ऐसा शील का गुण है, ऐसा धर्म का गुण है, ऐसा प्रज्ञा है, तब वो भिक्षु बहुत बढ़िया चावल का जब भोजन करता है, उसके साथ बहुत सूप और व्यंजन साथ दे करके जो खाता है, तो उसमें उस भिक्षु को कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब वो भिक्षु सही से काम करता है, शील संपन्न है, समाधि है, प्रज्ञा है, शुद्ध व्यक्ति है, तो वो भिक्षान निश्चिंत होकर के खा सकता है। जो शील नहीं है और दूसरे जो गुण नहीं हैं, वो जब ऐसा भिक्षान्न खाता है तो उसके मन में थोड़ा सा चिंता हो जाता है। भगवान बताने का अर्थ यही है। एक कपड़ा है, उसमें मालिन्य है, गंदगी भरा है, उसको स्वच्छ पानी से शुद्ध कर सकता है, उसको साफ कर सकता है। ऐसा ही जो मालिन्य भरा सोना है, उसको एक भट्टी पर आग जला करके उसको शुद्ध कर सकता है। ऐसा ही एक भिक्षु, ऐसा शील संपन्न, ऐसा धर्म संपन्न, ऐसा प्रज्ञा संपन्न वो व्यक्ति बहुत बढ़िया चावल का भात बहुत करी के साथ, सूप के साथ खाता है, तो उसका कोई प्रतिबंध नहीं है, उसका कोई कलंक नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। इसका मतलब वो भिक्षान्न खाने के लिए वो योग्य है, क्योंकि उसमें शील है, धर्म है, प्रज्ञा है, भगवान जैसे बताया वैसे काम करता है, तो वो अच्छा से अच्छा भिक्षान्न खाने वो योग्य है। फिर बोलता है वो भिक्षु मैत्री का अभ्यास करता है, चित्त में मैत्री जगा करके एक दिशा में प्रसारित करके विहार करता है, दूसरी, तीसरी और 14 दिशा में प्रसारित करते विहार करता है। इस प्रकार ऊपर नीचे सर्वत्र
सभी दिशाओं में सभी लोगों को मैत्री चित्त से प्रसारित करता है। वो चित्त महगद होता है, अप्रमाण होता है, उसमें वैर नहीं है, व्याबाद नहीं है। ऐसा चित्त से वो पूरा लोक को मैत्री प्रसारित करता है। इस साधना का नाम है मैत्री साधना। ये बंदे विमलारामसी सिखाता है ट्यूब मेडिटेशन में। ये मुक्ति के लिए बहुत बढ़िया एक रास्ता है, क्योंकि मैत्री का जो 11 गुण है उसमें एक गुण है चित्तम तुवड़म समाधि यदि। इसका मतलब अपना मन तुरंत एकाग्रित होता है, ये मैत्री का एक गुण है। और दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव बहुत सुखदायक है, तो अपना मन बहुत जल्दी समाधिस्थ होता है। कभी हम एकाग्रता का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि समाहिधि सही अर्थ उसका अर्थ है। तो पहले क्या करता है, जो चारों दिशाओं को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को हम मैत्री चित्त से प्रसारित करता है। फिर ऊपर और नीचे, फिर एक जगह में रुक करके सभी जगह में एक साथ मैत्री का प्रसारित करता है। इसका मतलब प्रसारण का करना का मतलब हमको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैत्री भाव अपने मन में रखेगा तो अपने आप वो बाहर की ओर जाएगा। जैसे मान लो एक दीप जलता है तो प्रकाश अपने आप चलता है, वो दीप को कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसे ही हम अपने मन में मैत्री रहता है तो अपने आप वो सर्वत्र वो चलता है। ऐसे ही वो भिक्षु करुणा सहगत चित्त से, इसका मतलब जो चित्त में करुणा है, अभी इसका मतलब 4 ब्रह्म विहार के बारे में भगवान बोलता है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये है 4 ब्रह्म विहार। तो पहले मैत्री के बारे में बोला, अभी करुणा के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब दूसरे के प्रति हमारे मन में बहुत करुणा है। ऐसे ही करुणा सहगदेन चेतस, इसका मतलब अपने चित्त में करुणा है, उस चित्त को चारों दिशा में ऊपर नीचे और सर्वत्र एक साथ उसको प्रसारित करता है। उसमें वैर नहीं है, वो सभी जगह में जाने वाला है, उसको कोई लिमिट नहीं है। ऐसा चित्त से विहार करके वो रहता है। फिर मुदिता सहगदेन चेतस, फिर इसी प्रकार मुदिता है, उससे जो चारों दिशा ऊपर नीचे और सभी जगह में वो महगद चित्त है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें वैर नहीं है। ऐसा चित्त से प्रसारित करते विहार करता है। ऐसे ही उपेक्षा सहगदेन चेतसा, जिस चित्त में उपेक्षा है, समता है, उस चित्त से वो चारों दिशाओं को ऊपर नीचे सभी जगह में प्रसारित करके विहार करता है। ये सब बात पढ़ के हम करने लगेंगे, हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई गुरु के पास जा कर के ये मैत्री साधना हम सीखेंगे तो सही तरह से हम ये कर पाएंगे। बहुत कल्याणकारी साधना है ये मैत्री साधना। बंदे विमलारामसी भारत में ये सिखा रहा है ट्यूब मेडिटेशन के माध्यम से। धम्म सुखा एशिया ऐसा करके एक वेबसाइट है, उसमें आप जाएगा तो आपको ये सारा जानकारी मिलेगा। तब उन लोग समझता है यहाँ पर ये है, इसका मतलब चारों ब्रह्म विहार है। अति हीनम, इससे जो हीन है कुछ है, इसका मतलब जो ब्रह्म विहार के पहले के जो मन की स्टेट है वो हीन था। अति पणीतम, इससे अच्छा कुछ चीज़ और है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो वाइब्रेशन आ रहा है तो समझ सकता है इससे भी आगे और कुछ है। अति इमस संज्ञागतस उत्तरी निस्सरणंति पजानादि, यहाँ पर इस प्रकार की संज्ञा उपलब्ध है। संज्ञा का मतलब मन के जो भाग जो मूल्यांकन करता है, चारों ब्रह्म विहार को उस संज्ञा ने मूल्यांकन किया और वो समझता है इससे भी आगे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी वाइब्रेशन है। तो बोलता है इस वाइब्रेशन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम इसे बाहर नहीं जाएंगे, हलन चल हो रहा है अभी भी। तस्स एवं जानतो एवं पश्यतो कामासवापि चित्तम विमुच्यति, तो ऐसा जान करके, ऐसे देख करके उनका मन जो कामासव से विमुक्त हो जाता है। कामासव का मतलब जो पंचेंद्रियों के प्रति जो राग है, आसक्ति है, उसके प्रति अपना मन विमुक्त होता है। क्योंकि जो मैत्री चित्त का जो शांति है बहुत ऊंची शांति है,
तो वो जब शांति उसका अनुभव होता है तो सांसारिक सुख का शांति उसको अच्छा नहीं लगता, वो ग्रोस लगता है, उसको बहुत स्थूल लगता है, तो उसको इसलिए पसंद नहीं आता। भवासवापि चित्तम विमुच्छति, जो भाव का जो आसक्ति है, आसव है, वो भी खत्म होता है। भाव का मतलब कोई भी काम लोग में या रूप ब्रह्म लोग में, अरूप ब्रह्म लोग में जन्म लेने का जो आसक्ति है वो भी खत्म होता है, क्योंकि वहाँ पे सब वाइब्रेशन है। लेकिन इस भिक्षु ने वाइब्रेशन से बाहर निकल करके जो बिना वाइब्रेशन का जो एक्सपीरियंस किया, तो इसलिए उसको कोई भाव का अच्छा नहीं लगता। अविद्यासवा भी चित्तम विमुच्छति, उसका चित्त जो अविद्या का आसव है उससे भी मुक्त होता है। विमुक्तस्मिन् विमुक्तम ईति ज्ञानम होति, जब उसके मन विमुक्त होता है, मैं विमुक्त हो गया, ऐसा ज्ञान उस पर उत्पन्न होता है। इसका मतलब जो चार ब्रह्म विहार से मुक्ति उसको मिल गया, मिलने के बाद वो सोचता है मेरा चित्त विमुक्त हो गया। तो अगर मान लो कोई बोलता है ब्रह्म विहार से कोई विमुक्ति नहीं होगा, तो उसको इस सूत्र पढ़ना चाहिए, चारों ब्रह्म विहार से कैसे एक व्यक्ति को मुक्ति मिलता है, ऐसा करके भगवान इस सूत्र में बताता है। क्योंकि हमने देखा है कि अभिधम्म में और दूसरा कहीं जगह में ये बताता है ब्रह्म विहार से कहीं मुक्ति नहीं मिलता, ऐसा बोलता है। लेकिन हम भगवान की जो वाणी सीधी जब पढ़ता है तो उसमें ये समझ में आ जाता है सिर्फ ब्रह्म विहार से भी हमको मुक्ति मिल जाएगा। फिर उन लोग के मन में ये आ जाता है क्षीणा जादि, मेरा जो जन्म है वो क्षीण हो गया। वुसिदम ब्रह्मचर्यम, जो ब्रह्मचर्यम है वो कंप्लीट हो गया। कदम करणीयम, जो करना है मैंने कर लिया, और मेरा कोई जन्म नहीं होगा, ऐसा वो व्यक्ति सही तरह से जानता है। पजानादि, एक भिक्षु अपने अंदर ही अंदर कैसे नहाता है, यही ऐसा नहाना है, ऐसा करके भगवान बुद्ध बताया। उसने मुक्ति का अनुभव किया, तभी वो सही तरह से नहाना हो गया, सारा गंदगी हट गया तो मुक्ति हो गया। तो इसलिए एक व्यक्ति अंदर से अंदर ही नहा रहा है, इसका मतलब अंदर से अंदर ही शुद्ध कर रहा है। उस समय एक ब्राह्मण था, सुंदरीका भारद्वाज, वो बुद्ध के लगभग करीब बैठता था। तो वो सुंदरीका भारद्वाज ने, ब्राह्मण ने बुद्ध से ऐसा बताया। यहाँ पे ऐसा समझना चाहिए, बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश दे रहा था, उस समय एक ब्राह्मण भी वहाँ पे बैठा था, तो उपासक भी बैठे होंगे। जब एक व्यक्ति अंदर ही नहा रहा है, ऐसा जब इस ब्राह्मण ने सुना, तब उसने ये प्रश्न पूछा। लेकिन गौतम गुरु बाहगा नदी में नहाने के लिए चले जाता है। तो भगवान बुद्ध ने बोला, ब्राह्मण बाहगा नदी में क्यों चले जाते हैं, बाहगा नदी क्या कर सकता है? तो वो ब्राह्मण ऐसा कहता है, बहुत लोग ये सोचता है बाहगा नदी में नहाने से स्वर्ग का प्राप्ति होता है, पुण्य का प्राप्ति होता है। बहुत लोग अपने पापों को इस नदी में नहा करके शुद्ध कर लेता है। तब भगवान बुद्ध ने सुंदरीका भारद्वाज को इस गाथाओं से अभिसंबोधन किया। ये जो बाह का है, गया है, सुंदरिका है, सरस्वती है, प्रयाग है, बाहुमती है, एक मूढ़ व्यक्ति नित्य उसमें डूब सकता है, लेकिन वो कभी भी वो नदी उसका जो बुरे कर्मों का साफ नहीं कर सकता। सुंदरिका क्या कर सकता है, प्रयागा क्या कर सकता है, बाहुगा क्या कर सकता है? वो कभी भी एक क्रूर व्यक्ति को, एक दोषी व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों से मुक्त नहीं कर सकता, शुद्ध नहीं कर सकता। उपोषणा करके जो अपनी हृदय को हमेशा परिशुद्ध रहता है, उसका हृदय शुद्ध है, उसका कर्म शुद्ध है, वो जो कुछ चाहता है वो परिपूर्ण होगा, उसको मिलेगा। इसका मतलब उसका जो सारा चाहत है वो पूर्ति होंगी। तो अपनी भीतर ही आपको नहाना पड़ेगा ब्राह्मण। इससे सब प्राणियों का
सारा जो सुख शांति हो मिलेगा। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, कोई प्राणी का हिंसा नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता, भीतर श्रद्धा है, दानशील है, तो गया में जाने का क्या ज़रूरत है। कोई भी कुआं गया ही है, इसका मतलब कोई भी पानी गया का पानी ही है। अगर अपने भीतर शुद्धता है, आप चोरी नहीं करते, कोई प्राणी का हिंसा नहीं करते, तब आप कोई भी पानी में नहा सकता है। वो सब जो गया का नदी क्या बराबर है, ऐसा बोलता है। जब भगवान ऐसा बोला, वो सुंदरी का भारद्वाज ब्राह्मण भगवान को ऐसा बताया, अभिकंदम भो गौतमा, अभिकंदम भो गौतमा। बहुत बढ़िया गौतम गुरु, बहुत बढ़िया। जैसे उल्टा हुआ को सीधा रख देता है, जो छुपा है उसको प्रकाशित करता है, जिसका रास्ता बढ़ गया उसको रास्ता दिखाता है, अंधेरे में दिया जलाता है, जिससे जिस आदमी का स्वस्थ आँख है वो सही चीज़ों को देख सकता है। इसी प्रकार गौतम शास्त्र धर्म को बहुत तरह से प्रकाशित किया है। येसाहम भगवंतम गौतमम शरणम गच्छामि धम्मंच भिक्खु संघंच। आज से मैं गौतम शास्त्र की शरण जा रहा हूँ, धर्म की और संघ का भी शरण जा रहा हूँ। आज ही मुझे गौतम शास्त्र के सामने प्रवज्ञा मिले, संन्यास मिले, उपसंपदा मिले। तब भगवान के सामने जो सुंदरी का भारद्वाज है वो भिक्षु बन गया, उसको प्रवज्ञा मिल गया, संन्यास दीक्षा मिल गया। संन्यास दीक्षा मिलने के बाद कुछ ही समय के पश्चात, इसका मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीता, बहुत लंबा समय नहीं बीता, तब उस ब्राह्मण अकेला रह करके, निर्जन स्थान में रह करके, बहुत दृढ़ निश्चय से, निष्ठा से, जागृता से तपस्या करके, जिस काम के लिए एक व्यक्ति गृह त्याग करता है उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब अरहंत हो गया। उस अवस्था प्राप्त करने के लिए ही कुलपुत्र अपनी घर बार छोड़ करके, गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु जीवन चुनता है। ऐसे ही इस ब्राह्मण ने अपनी भिक्षु जीवन समाप्त कर लिया। इसका मतलब अरहंत हो गया, वो परम सत्य को जान लिया। फिर इस ब्राह्मण को ऐसा समझ में आ गया, क्षीणा जाति वुसिदम ब्रह्मचर्यम कदम करणीयम नाबरम इत्थत्तायादि अभिन्यासी। जब एक व्यक्ति अरहंत की फल प्राप्ति पा जाता है तो उसका अंतिम ज्ञान ऐसा उत्पन्न होता है, मेरा जो जाति है वो क्षीण हो गया, मेरा जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ब्रह्मचर्य है, वो कंप्लीट हो गया, जो कुछ करना है मैंने कर लिया, अभी मेरा कोई जन्म नहीं होगा। इस प्रकार वो भरद्वाज ब्राह्मण लोक में अरहत बन गया, अरहंत बन गया। तो अपना जीवन का जो परम लक्ष्य है, मुक्ति मोक्ष अरहंत अवस्था, तो उसी के लिए हमको प्रयत्न करना है। मनुष्य जीवन मिला है तो हम अपने इस अरहंत प्राप्ति या अंतिम लक्ष्य के लिए हमको प्रयत्न करना है, चित्त बिल्कुल परिशुद्ध करना है। तो भगवान की ये वाणी हम जब पढ़ेंगे तो बहुत प्रेरणा मिलेगा, बार बार इसको सुनते रहेंगे तो मार्गदर्शन मिलेगा, तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर दूसरों को शेयर करें और वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। अब थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारे इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 अरूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्म
बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।